नार्सिसिस्ट पार्टनर या स्पाउस क्या होता है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान में और एक नार्सिसिस्ट में भी फ़र्क होता है। वो खाली अपनी ही खूबियों को मैक्सिमाइज़ करके और बढ़ा चढ़ा के उनमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो दूसरों को अपने से कमतर समझते होंगे कि एक इंसान है और आप कहें कि यार तुमने ना उसको उस दिन बात सुनाई थी, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। तो रिलेशनशिप में जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए और आपको नहीं आइडिया था, तो उस रिलेशनशिप में ऐसे अर्ली रेड फ्लैग साइंस कौन से होंगे? अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक साइकोलॉजिस्ट मिस अनम इमरान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड कर दें। मेरा नाम अनम इमरान है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मरम ऐप के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पर बात करनी है ना, वो यूजुअली बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, लेकिन उसको शायद एक्नॉलेज नहीं किया जाता। लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले आप ये बताएं कि नार्सिसिस्ट पार्टनर या स्पाउस क्या होता है, इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये होते कैसे हैं? अच्छा, आपने एक बात की कि बहुत कॉमन होता है। एक्चुअली ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन देखें, एक नार्सिसिस्ट की ना कुछ मुख्तलिफ ट्रेड्स हैं। अब एक चीज़ जब सोशल मीडिया के थ्रू होने मुझे लग गई है कि उनमें से कोई एक आदि भी दूसरों में होती है, तो हमें लगता है कि ये भी नार्सिसिस्ट है। जैसे अगर आप कहें कि एक इंसान बहुत ज़्यादा खुद पसंद है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है, तो हमें लगता है कि अच्छा ये भी नार्सिसिस्ट है। ऐसा नहीं होता। सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान में और एक नार्सिसिस्ट में भी फ़र्क होता है। अगर आप इसको पूछें कि अब आपने कहा सवाल कि वो कौन क्या ट्रेड्स हैं, तो मैं आपको कहूँगी कि 2-3 हैं, और अगर मेजर यानी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर ये तीनों हैं, ये बेसिक है। उसमें ये है सबसे ज़्यादा कि वो इनमें ग्रैंडियस होंगे और सेल्फ इंटाइटलमेंट होगी। सेल्फ इंटाइटलमेंट होती है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना मूवीज़ में कि वो जब कोई वार्डन जो होता है किसी को गाड़ी पे रोकता है, वो अंदर से निकल के लड़का कहता है कि तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। इसको कहते हैं सेल्फ इंटाइटलमेंट। उनमें ये चीज़ होगी, ग्रैंडियस होंगे, अपने बारे में बहुत ज़्यादा उनको एग्जैजरेट कि मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ। अब दूसरी बात ये कि इनमें सिर्फ ये नहीं होगा, वो खाली अपनी ही खूबियों को मैक्सिमाइज़ करके और बढ़ा चढ़ा के उनमें बहुत ज़्यादा नहीं होगा, वो दूसरों को अपने से कमतर समझते होंगे और लोगों की खूबियों से, लोगों के अचीवमेंट से इनसिक्योर होते होंगे। आप देखेंगे कि अगर वो किसी कहते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर किसी के आए हैं, तो उस इंसान की कोई बुराई करेंगे या उसके बारे में कोई ऐसी बात करेंगे कि जैसे वो ये डिज़र्व नहीं करता था, या वो एक ऐसा इंसान है जो बड़ा कमतर है और ये बड़े तुक्के से उसके नंबर आ गए। उनको हर इंसान अपने से कमतर लगता है। और एक बहुत बड़ी निशानी होती है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी होती है किसी दूसरे इंसान का दुख समझना। नार्सिसिस्ट में सबसे बड़ा ट्रेट होता है कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं होती। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि आप देखेंगी कि एक इंसान है और आप कहें कि यार तुमने ना उसको उस दिन बात सुनाई थी, तुमने उसके साथ अच्छा नहीं किया, वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि नहीं, उसने मुझे ऐसे कहा था, वो तो ऐसा है, यानी कि अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी वो कभी भी नहीं लेंगे, बल्कि दूसरे पे डालेंगे। यही चीज़ उनके रिलेशनशिप में भी होती है। अब आपने जैसे कहा अब कि रिलेशनशिप की तरफ जब हम आते हैं, तो रिलेशनशिप में जब आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ एक ऐसे रिलेशनशिप में आ गए और आपको नहीं आइडिया था, तो उस रिलेशनशिप में ऐसे अर्ली रेड फ्लैग साइंस कौन से होंगे? अच्छा देखिए, आपने कहा ना कि आइडिया नहीं था, ऐसा तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा होता है, आपको आइडिया नहीं हो पाता, क्योंकि इनका ना एक बड़ा आप समझें एक पैटर्न होता है। इस पैटर्न में क्या होगा, लव बॉम्बिंग होगी। लव बॉम्बिंग क्या होती है, एक बहुत ज़्यादा ना कहते हैं आप तारीफ़ करना, मैं तो तुम परफेक्ट हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। आपको लगेगा कि एकदम से कि शायद इतनी तारीफ़ और इतनी वर्थ तो मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दी। आप खुद ही उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे वो आपकी ज़िंदगी में ना उन्हें जगह बना रही है, आपकी तारीफ़ें कर करके, ये बता के कि मुझसे ज़्यादा प्यार तो तुम्हें कोई भी नहीं करेगा, ये वो ज़रूर कहेंगे। स्टार्टिंग में तो इंसान को कोई मसले नज़र ही नहीं आते और बिल्कुल शुरू में कहेंगे। अच्छा, समझने वाली बात है, अगर आप कि थोड़े से भी आप कहें कि आपके इमोशनल इश्यूज़ ना हो, अगर इमोशनल इश्यूज़ ना हो, तब ये होगा कि आप पकड़ लें कि यार ये इंसान मुझे भी एक हफ़्ता पहले मिला है और इसने इतना बड़ा क्लेम कर दिया है कि मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। जो खूबियाँ इसने एक हफ़्ते में मुझ में देख ली हैं, किसी और ने नहीं देखी। लेकिन अमूमन वही लोग इन लोगों की आप समझें जाल में फंस जाते हैं, जिनकी अपनी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, जिनकी सेल्फ वर्थ वैसी थोड़ी अपनी सही नहीं होती, और उनको जब कोई ऐसा इंसान मिल जाता है कि जो उनको आसमान पे चढ़ा रहा हो, तो वो उसकी तरफ समझें आहिस्ता आहिस्ता अटैच भी होते जाते हैं, और वो समझते हैं कि हाँ ये ठीक है। ओके, तो मतलब अच्छा, ये इसके अर्ली रेड अर्ली है, लेकिन आपको ना ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप देखेंगे कि उसमें मूड स्विंग्स भी आते हैं। कभी आप देखेंगे कि आपने उसकी बात नहीं मानी है, कुछ ऐसा कर लिया जिसने कहने से मना किया था,
तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा कि आपको फिर डाउट होगा कि ये वही इंसान है जो मेरी इतनी तारीफ़ें कर रहा था और अच्छा, इतनी जगह पे इसमें बिठाया दो हुआ चीज़ें था। आ जाती हैं कि या तो वो इमोशनली मैनिपुलेट करेंगे उस चीज़ पे, या इमोशनल ब्लेम एक चीज़ हम कहते हैं कि वो कहेंगे कि ठीक है, और कई दिन उस बात पे मुंह बना के रखना, जो यूजुअली हम देखते हैं। या फिर एक और चीज़ ये हो सकती है कि वो उस चीज़ पे को कंट्रोल करने की कोशिश करें उसके बाद अपने पार्टनर को, या उनको डोमिनेट करने की कोशिश करें। तो क्या चीज़ ज़्यादा देखने में देखिए आती है? सारी चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी पर आहिस्ता आहिस्ता होंगी। एक ना एनपीडी कहते हैं इनको नॉर्मली, एनपी बहुत स्लो चलता है और बहुत तेज़ वो अमूमन तभी देखेगा कि जब उसे पता है कि सामने वाला जो है बिल्कुल भी समझने की कासिर है कि उसके बाद हो क्या रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पहले वो आपको अपने आप से अटैच करेगा। जब आप उससे अटैच हो जाओगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो इंसान है, अब इसको ना अपनी बातें मनवाने के लिए इसके छोटे छोटे टैक्टिक होंगे। आपने कहा मुंह बना लेगा, साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं वो। अब देखिए एक इंसान जो आपकी इतनी तारीफ़ें कर रहा था, अब आपको उसकी आदत हो गई है ना, तो जब वो आपसे थोड़ा सा भी डिस्टेंस बनाएगा, आपको इनसिक्योरिटी होगी, तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता क्या करोगे, आप उसकी बातें मानना शुरू कर दोगे। और ये इसलिए होगा क्योंकि अब आप उसको लूज़ नहीं करना चाहते। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि जो ताल्लुक़ है ना, जो रिलेशनशिप पहले दोनों चला रहे थे, उसकी सारी ज़िम्मेदारी आप पर आ गई है। क्योंकि अब उसका मूड तभी सही होगा रहेगा जब आप जो हैं उसकी बात हर बात मानेंगे, मानेंगे। ठीक है, उसकी पसंद के कपड़े पहनेंगी, उसकी पसंद के लोगों से मिलेंगी, उसकी पसंद की लोग जगह पे जाएंगी। अच्छा, आपने एक जो बात की थी ना, ये कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी बात, जो सबसे बुरी चीज़ होती है वो ये होता है कि एक नार्सिसिस्ट जो पार्टनर होता है ना, अपने पार्टनर को आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट कर देता है। वो क्या करता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता यकीन दिलाता है कि जो आपके आसपास दोस्त हैं वो आपसे मुखलिस नहीं है, आपकी फैमिली आपसे मुखलिस नहीं है, वो आपको आपकी फैमिली की ही और आपके दोस्तों की खामियां, और आपको इस पर यकीन करवा देगा कि वो लोग आपसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी आप समझते हो। आहिस्ता आहिस्ता आप अपने अराउंड जितने भी लोग हैं ना, उनसे बददिल हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास एट दी एंड वही इंसान बचेगा। आपने आपको आइसोलेट कर दिया, आपको कोई सोशल सर्कल नहीं है, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहेगी, और आप घूम फिर के आपके पास एक ही इंसान होगा। आपके पास जब एक ही इंसान रह जाएगा, तो सिवाय इसके कि आप उसकी हर बात माने, आपके पास और कोई रास्ता बचेगा भी नहीं। और फिर आप, मुझे लगता है कि वो एक डर खौफ में रहेंगे कि कहीं ये भी मुझसे नाराज़ ना हो जाए, या ये भी मुझसे। और मुझे लगता है कि जब आप सबसे आइसोलेट हो जाते हैं सारे प्रोसेस में, तो आपको लगता है, और शायद आपका पार्टनर भी आपको फील कराता है कि देखा मसला तुम में है, तुमसे सब वो हो जाते हैं। बिल्कुल, एक नार्सिसिस्ट आपकी सेल्फ स्टीम और सेल्फ वर्थ पे बिल्कुल अटैक करते हैं, और बहुत आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। शुरू में जो पहले कहते थे ना कि तुम बहुत अच्छी हो, आहिस्ता आहिस्ता वो आपको बताएगा कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो, पर मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, इसीलिए तुम अच्छी हो। जी ऑलराइट। ठीक है। और फिर क्या होगा कि आपकी सेल्फ स्टीम ख़त्म हो जाएगी, उसको आपको ये यकीन दिला देगा कि मेरे अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर तुम मुझसे अलग हो जाओगी तो तुम्हें कोई भी नहीं मिलेगा, ये तो मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम इतनी इतनी काबिल नहीं होगी कोई और तुमसे कोई किसी का ताल्लुक़ रखे। ठीक है। उम्मीद है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो आप जल्दी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि उसमें रेड फ्लैग्स क्या हैं, और उससे निकलने की कोशिश करेंगे। अगर मज़ीद आप अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस या अपनी कोई क्यूरीज हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछें। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।